तो हम लोग और नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। तो हम लोग 5 थ्योरम पढ़ चुके हैं, अब 6 थ्योरम देख रहे हैं। तो 6 थ्योरम में क्या है, कह रहा है कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, मतलब 2 ट्रायंगल लिए हो जो कि इक्विएंगुलर है। जैसे कि हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लिए और दूसरा ट्रायंगल लिए डी ई एफ। 2 ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी ले लिए और डी ई एफ ले लिए। तो कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। बोल रहा है 2 triangles are equiangular, prove that ratio of their corresponding sides is the same as the ratio of the corresponding altitudes। मतलब हुआ कि अगर 2 ट्रायंगल है और इक्विएंगुलर है, मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना। ईच एंड 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ट्रायंगल में, तो वो इक्वल है। तो कहता है कि रेशियो ऑफ साइड जो होगा ट्रायंगल का और रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा जो रेशियो उसके एल्टीट्यूड का। तो ऑल्टीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कैसे ऑल्टीट्यूड बनाते हैं, कोई भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ऑल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं किसी ट्रायंगल में, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींच दिए। ठीक है, और उसका नाम हम दे दिए एल। ये है हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर है ना वर्टेक्स डी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। ये हुआ हमारा 90 डिग्री, इसको हम एम मान लेते हैं। तो दोनों ही ट्रायंगल में हमने अल्टीट्यूड खींच दिया। ठीक है, तो कहता है कि जब अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे इक्विएंगुलर ट्रायंगल में, तो जो रेशियो ऑफ साइड होगा, जैसे कि रेशियो ऑफ साइड कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी का डी के साथ, ठीक है, उसके बाद ए सी का बी एफ के साथ, ठीक है, और इस बी सी का ई एफ के साथ, बी सी का ई एफ के साथ। ये जो रेशियो हुआ, ये रेशियो ऑफ द साइड्स हुआ, ये तीनों। ये हो गया रेशियो ऑफ द साइड्स, ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कहता है कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है ना, रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड के बराबर होता है। रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड ये होगा ए एल अपॉन डी एम, अपॉन डी एम। ये क्या हुआ, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड। यही बताना है, यही सीखना है। कैसे प्रूफ है अभी सीखना नहीं है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सिर्फ इस थ्योरम को दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है वो दो ट्रायंगल है, दोनों इक्विएंगुलर है, मतलब दोनों में जो है एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो रेशियो ऑफ साइड तो इक्वल होगा, पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये जो रेशियो ऑफ साइड है वो रेशियो ऑफ साइड्स जो है रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड के बराबर भी होता है। तो रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड हो गया, ये रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड, यही हमारा है रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड। ये रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, इसके बराबर हो गया। यही तो हमको देखना था। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है, इसको याद रखना है। ओके, ठीक है। लास्ट जो है उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन है। कहता है कि इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, अगर 2 ट्रायंगल जैसे कि ए बी सी और डी ई एफ लिए हुए हैं, ये दोनों अगर इक्विएंगुलर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल
है ना। क्लियर। जैसे कि ये एंगल हो गया इसके इक्वल, ये एंगल हो गया इसके इक्वल, ये एंगल हो गया इसके इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। अगर दो ट्रायंगल में इस तरह का रिलेशन है तो ये दोनों इक्यू एंगुलर हो गया, क्योंकि दोनों का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाता है, क्योंकि उसका साइड का जो प्रोपोर्शनल हो जाता है, दोनों ट्रायंगल का साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो रेशियो ऑफ द साइड इक्वल हो जाएगा। तो कहता है कि रेशियो ऑफ साइड तो इक्वल होगा ही, उसके साथ साथ रेशियो ऑफ मीडियन भी इक्वल हो जाएगा। रेशियो ऑफ मीडियन भी इक्वल हो जाएगा, यही है प्रयोग करना है। ऑल्टीट्यूड इक्वल हो गया था रेशियो ऑफ साइड्स के बराबर, अब यहाँ पर देखें रेशियो ऑफ मीडियन भी इक्वल हो जाएगा। तो ये मीडियन क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं उसके अपोजिट साइड पर, जो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन खींचते हैं उसके अपोजिट साइड पर, जिसको ये लाइन जो है इक्वली डिवाइड करता है, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है ना। मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज बाइसेक्ट। उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो जैसे हम ए से खींच दिए यहाँ, ये मीडियन है क्या, ठीक है, एल। ये क्या है? मीडियन। मीडियन क्या है? क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। उसी तरह से ई एफ का मिड पॉइंट है। हम मान लेते हैं कि ई एफ का मिड पॉइंट ये है, तो ठीक है, ई एफ का मिड पॉइंट ये है, ये हो गया हमारा, एम लिख दिया। तो ये एल हो गया हमारा मीडियन, और यहाँ पर डी एम हो गया मीडियन। मीडियन क्या है? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिडल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से, मिड पॉइंट से उसको मिला देते हैं, है ना। उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लाइन वर्टेक्स से खींचो जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ पर कि दो ट्रायंगल है वो इक्यू एंगुलर है। एंगल ए के बराबर डी है, एंगल बी के बराबर ई है, एंगल सी के बराबर एफ है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा? इक्यू एंगुलर है, तो क्या होगा? उसका रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, ठीक है। 10। तो क्या ये सब रहेगा, क्या होगा? इक्यू एंगुलर हो जाएगा। ये दिया हुआ है इक्यू एंगुलर है, जब ये है तो क्या होगा? रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, फिर बी सी अपॉन ई एफ। ये हो गया रेशियो ऑफ साइड्स, ये हो गया रेशियो ऑफ साइड्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? रेशियो ऑफ मीडियन के बराबर। ये क्या हो जाएगा? ए एल अपॉन डी एन। ये क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स। ये क्या है? रेशियो ऑफ मीडियन। तो रेशियो ऑफ साइड क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ मीडियन के बराबर हो जाएगा। ये भी याद रखना है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरम भी आ सकता है। प्रूफ नहीं करना है ना, सिर्फ उसका जो आउटकम देखना है। तो आउटकम तो यही है, तो ये आउटकम याद रखना है हमेशा, ठीक है। क्लियर। और ये तीसरा थ्योरम है, 8 है, अब ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। इसी 9 थ्योरम के ऊपर सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल है ना। यहाँ पर क्या है? दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल ई डी ई एफ है। दो ट्रायंगल,
और कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों इक्वी एंगुलर है। मतलब एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है ई के बराबर, एंगल सी जो है एफ के बराबर है। तो ये इक्वी एंगुलर हो गया। तो जब इक्वी एंगुलर हो जाता है तो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाता है, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से इक्वी एंगुलर हो गया। एंगल ए इक्वल बी इक्वल टू ई, एंगल सी इक्वल टू एफ, सब लिख दिया हमने। उसके बाद देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बी इक्वल ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। उसके बाद क्या है, बी सी बाई एफ, बी सी बाई ई एफ। तीनों साइड का रेशियो निकालना, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है। तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा जब ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो जाएगा। तो कहता है कि सिर्फ ये साइड ही प्रोपोर्शनल नहीं होता है, एंगल बाइसेक्टर भी प्रोपोर्शनल होता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जिस वर्टेक्स से हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे उस एंगल से अपोजिट साइड पर हम एक लाइन खींचेंगे जो उस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ। जैसे कि एंगल ए से एक लाइन ए एल खींचे, एक लाइन ए एल खींचे जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया, टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। एंगल ए को क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। उसी तरह से यहाँ वर्टेक्स डी से एक लाइन खींचे जो एंगल डी को टू इक्वल पार्ट्स में बांटते हुए निकला, बाइसेक्ट करते हुए निकला। तो ये जो डी एम है एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये जो ए एल है ये भी एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो कहता है कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल अगर है, कोई दो ट्रायंगल है और वो इक्वी एंगुलर है, मतलब उसका तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया तो वो तो सिमिलर हो गया। तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होता है, पहले से जान रहे हैं। लेकिन अब ये कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो का जो रेशियो वो इक्वल होता ही है, साथ में वो रेशियो जो होता है एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर भी होता है। इसीलिए रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकाले, इधर रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकाले, दोनों इक्वल है, उसको हमने लिख दिया है। ये जो है थ्योरम को याद रखना है, सॉल्व करने में हेल्प आएगा। और ये डायरेक्ट थ्योरम भी आ सकता है क्वेश्चन में। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जो है टोटल 9 थ्योरम हम लोग पढ़ लिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में। ये 9 थ्योरम्स को यूज करते हुए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 9 का 9 थ्योरम तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, हैव अ नाइस डे।